गुड मॉर्निंग। आज है 6 जुलाई 2022। आज जितने भी करंट अफेयर बन सकते हैं उसे हम बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक प्राप्त किया है? ए कांस्य पदक, बी स्वर्ण पदक, सी रजत पदक, डी सिल्वर पदक। तो ऑप्शन ए कांस्य पदक प्राप्त किया है। तो इनके बारे में डिटेल जानते हैं। हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की ओर से खेलते हुए कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। आदित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं। और आज मैं एक आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। आज से एक नया अपडेट जोड़ रहे हैं। भारत और भारत के पड़ोसी देश से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि नीचे रहेगा। तो मैं उनको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं इसे ही जोड़ा हूँ। ऑल झारखंड नेक्स्ट एग्जाम। झारखंड के सभी एग्जाम में भारत के पड़ोसी देश और भारत के अंदर राज्यों से बहुत ही क्वेश्चन करंट अफेयर का बनते हैं। तो इसीलिए मैंने इस सभी को जोड़ा हूँ। भारत और भारत के पड़ोसी देशों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न करंट अफेयर को जोड़ा हूँ। तो एक क्वेश्चन के बाद फिर शुरू से आएंगे, ठीक है। तो हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी झारखंड, डी हरियाणा। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु के साथ समझौता किया है। अब तमिलनाडु के बारे में पूरा ही डिटेल में हम लोग जानेंगे। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि, तमिलनाडु के विधानसभा सीट 234 है, तमिलनाडु के राज्यसभा सीट 18 है, तमिलनाडु के लोकसभा सीट 39 है। और जितने भी तमिलनाडु में अभी योजना से और महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछने वाले क्वेश्चन बन सकते हैं उसे भी हम जोड़े हैं। तमिलनाडु सरकार ने ITI की अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो ये दोनों अल्पसंख्यक और समानता दिवस, अल्पसंख्यक दिवस 18 दिसंबर को और 14 अप्रैल को समानता दिवस रूप मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने NM येसुथम योजना शुरू की है। ये एक नया योजना है। तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नाल्या थीरन कौशल कार्यक्रम शुरू किया। तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान पूरे भारत में अभी हाल ही में रखा है। अब सब्जी उत्पादन की बात करें तो सब्जी उत्पादन में उत्तर प्रदेश रहा है। फल के उत्पादन में भारत के प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश रहा है। सब्जी में उत्तर प्रदेश, फल में आंध्र प्रदेश और चीनी उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। तो अभी क्वेश्चन यहाँ 4-5 है, 10 तक बन सकते हैं। जितने भी बनेंगे हम सबको डिस्कस करेंगे। तो शुरू से पहले झारखंड का होगा, उसके बाद इसको किया जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर 15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है।
हाल ही में झारखंड के आदित्य कुमार ने अंडर-15 एशियन कुश्ती प्रतियोगिता में भारत की ओर से खेलते हुए कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। आदित्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने वाले झारखंड के पहले पहलवान बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में 512 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है? ए धनबाद, बी रांची, सी चतरा, डी रामगढ़। तो ये अभी कहाँ किया गया है? तो यह हाल ही में धनबाद में किया गया है। कहाँ? ऑप्शन ए धनबाद में किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धनबाद में 4 जुलाई को 512.14 करोड़ की योजना का शिलान्यास उद्घाटन किया गया है। इसके साथ ही 174 व्यक्तियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में राज्य के किस शहर की खुशबू का चयन अंडर-17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी पूर्वी सिंहभूम, सी लोहरदगा, डी रांची। तो ऑप्शन ए पश्चिमी सिंहभूम की खुशबू है। तो इनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। हाल ही में पश्चिमी सिंहभूम की निवासी खुशबू कुमारी का चयन अंडर-17 भारतीय महिला फुटबॉल टीम में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में झारखंड के शिक्षण संस्थानों को NAAC की मान्यता प्राप्त करने के लिए कब तक समय दिया गया है? ए 2023, बी 2024, सी 2025, डी 2026। तो ऑप्शन ए 2023 तक दिया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय उच्च स्तरीय शिक्षा अभियान के तहत NAAC की मान्यता के लिए वर्ष 2023 तक का समय दिया गया है। NAAC द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज और यूनिवर्सिटी को ही अब केंद्र के द्वारा सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। झारखंड में लगभग 7% शिक्षण संस्थानों को NAAC की मान्यता प्राप्त नहीं है। आपको NAAC का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखना है। हाल ही में रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर को घटाकर कितना प्रतिशत किया गया है? ए 7.3%, बी 6.4%, सी 5.8%, ऑप्शन डी 5.7%। तो ऑप्शन ए 7.3% कर दिया गया है। इनके बारे में भी डिटेल में जानते हैं। इससे पहले 7.8% बताया गया था, अब घटाकर 7.3% किया गया है। तेल की ऊंची कीमत को देखकर और बढ़ती महंगाई के कारण वृद्धि दर को घटा दिया गया है। ऑल झारखंड नेक्स्ट एग्जाम, हर एक वीडियो में मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। क्वेश्चन के बारे में जितना से जितना पता हो उसमें लिखा करें, ताकि जो चीज़ लिख देते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। हाल ही में झारखंड के थ्रो बॉल क्रिकेट टीम किस राज्य में आयोजित होने वाली 45वीं राष्ट्रीय थ्रो बॉल प्रतियोगिता में भाग लेगी? तो ये राजस्थान भाग लेगी। क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आज का है, कमेंट बॉक्स में आप लिखा करें। जो चीज़ लिख देते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं। हाल ही में जूनियर भारतीय महिला हॉकी कैंप में झारखंड के कितने महिला खिलाड़ियों को शामिल किया गया है? 4 ऑप्शन है, इसमें क्वेश्चन के बारे में जितना से जितना पता हो उसमें लिखा करें, ताकि जो चीज़ लिख देते हैं वो कभी भूलते नहीं हैं।
तो आज मैं नया चीज़ जोड़ा हूँ, भारत और भारत के पड़ोसी देशों से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। तो अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट अपडेट सुबह सुबह 5 बजे आपको मिल सके। हाल ही में टाटा पावर ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? ए तमिलनाडु, बी बिहार, सी झारखंड, डी हरियाणा। तो ऑप्शन ए तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन, तमिलनाडु के राज्यपाल R.N. रवि, तमिलनाडु की विधानसभा सीट 234, तमिलनाडु के राज्यसभा सीट 18, तमिलनाडु के लोकसभा सीट 39। तमिलनाडु सरकार ने ITI के अपग्रेड के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एनम एसुथम योजना शुरू की है। तमिलनाडु ने कॉलेज के छात्रों के लिए नालया थिन कौशल कार्यक्रम शुरू किया है। तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम स्थान देश में प्राप्त किया है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत के किस देश के बीच बैंक चैनल वार्ता का नेतृत्व करने वाले सतिंदर लांबा का 81 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी नेपाल, डी म्यांमार। ऑप्शन बी पाकिस्तान के भारत और पाकिस्तान के बीच बैंक चैनल वार्ता कर रहे थे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। अब पाकिस्तान आया तो पाकिस्तान के बारे में जानते हैं। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, और पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में जा चुका है। पाकिस्तानी रुपया का दर घट गया है। FATA के ग्रे लिस्ट में ये है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, ये नए प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ। इससे पहले प्रधानमंत्री कौन थे इसको आप याद रखें। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी, वेस्टइंडीज के पूर्व कप्तान डैरेन सैमी को सितारा-ए-पाकिस्तान पुरस्कार मिला है। राजा परवेज अशरफ पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के नए अध्यक्ष बने हैं। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक उरुज आफ्ताब बन गई है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ग्रीनोको ने सतत विज्ञान स्कूल स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है? ए IIT मद्रास, बी IIT बॉम्बे, सी IIT हैदराबाद, डी IIT पुणे। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। IIT मद्रास ने सर्टिफिकेट टैंक मतलब सेप्टिक IIT मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। ये क्वेश्चन सभी इम्पोर्टेंट है इसलिए पूछा जा सकता है। भारतीय रेलवे और IIT मद्रास ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने के लिए साझेदारी की है। IIT बॉम्बे ने भारतीय मौसम विज्ञान के साथ समझौता किया है। तो यह हाल के समझौता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए मनोज कुमार, बी विवेक शशि, सी अमरिंदर मोदी, डी राहुल नार्वेकर। तो ऑप्शन डी सही आंसर इसका होगा राहुल नार्वेकर। अब महाराष्ट्र आया तो महाराष्ट्र के बारे में जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे, अब नए मुख्यमंत्री
एकनाथ शिंदे जो बीजेपी के हैं, और बीजेपी की राहुल नार्वेकर विधानसभा के अध्यक्ष नए बने हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र की विधानसभा सीट 288, महाराष्ट्र की राज्यसभा सीट 19 और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट 48 है। महाराष्ट्र में चीनी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र बना है। देश में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीनी के लिए महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की कैबिनेट ने जिन बैंक परियोजना को मंजूरी दी थी। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम ऐप विकसित करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो दक्ष नागपुर में लॉन्च हुआ है, महाराष्ट्र के नागपुर में। अगर आप इस वीडियो से हेल्पफुल मिलता है तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, और जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें भी शेयर किया करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले और आपके लिए रोज़ वीडियो बनाते रहें। तो आज के लिए थैंक यू। और नया अपग्रेड मिला है तो और काम करने का मौका हमें सौभाग्य प्राप्त हो, और आप जैसे जेपीएससी में आप सफल अभ्यर्थी के नाम में जुटे। थैंक यू। आज के लिए कल फिर मिलते हैं।